सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों तुमने जो प्रश्न किए उनमें से हम उनके उत्तर देने का प्रयास करते हैं। तुमने पूछा कि मानव के लिए परम धर्म क्या है, कल्याण का मार्ग क्या है। तो सूत जी कहते हैं, ऋषियों सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता आत्मा संप्रसीदति। सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। प्रत्येक मानव के लिए उसका परम धर्म है कि किसी भी प्रकार से भगवान के चरणों में उसकी रति हो जाए, उसका मन लग जाए, उसका मन ठाकुर के चरणों में रम जाए, माने ठाकुर से चिपक जाए, माने भगवान का हो जाए, माने उसी तरह का प्रयास करे, माने भक्ति में लीन हो जाए। और भक्ति कैसी? ऐसी नहीं कि ठाकुर जी महाराज मैं आपके लिए 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी, मेरी 1.25 करोड़ की फैक्ट्री जो है वो चल जाए। ऐसी भक्ति नहीं। अहैतुक्य प्रतिहता, अहेतु की भक्ति माने जिसका कोई हेतु नहीं हो। भक्ति 2 प्रकार की होती, एक सकाम भक्ति और एक निष्काम भक्ति। सकाम भक्ति वो होती है जो हम किसी कामना से भक्ति करते हैं, भगवान का अर्चन करते हैं, वंदन करते हैं। पिलपिला सा खराब सा जो फल होगा अमरूद का उसे उठाएंगे, थाली में रखेंगे, 2 फूल रखेंगे, एक छोटा सा दीपक और शंकर जी पे जाकर के 1 लोटा जल चढ़ाएंगे। पिलपिला अमरूद जो घर में काम नहीं आ रहा है वो चढ़ाएंगे और शंकर जी से कहेंगे हमारे यहाँ बेटा हो जाए। शंकर जी बेटा तो दे देते हैं पर उसकी जो खोपड़ी होती है वो भी अमरूद की तरह। हाँ, अब फिर भागते हैं, हॉस्पिटलों का चक्कर लगाते हैं, डॉक्टरों के पास घूमते हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है, इसमें बहुत सुधार की आवश्यकता है। और ये सुधार ऐसे नहीं, मन से सुधार की आवश्यकता है। अब मंदिर में, कथा में, कहीं भी कोई चीज चढ़ा रहे हैं, आप कोई एहसान थोड़ी कर रहे हैं किसी के ऊपर। आपकी भावना है, आपका आदर है, आपका मन है। अपने लिए जाएंगे तो सुंदर सी साड़ी ढूंढेंगे, कम से कम 20-25 थैली होंगी, उनमें से भी एक बड़ी मुश्किल से समझ में आएगी। और अगर भूल से आपने दुकानदार से ये कह दी कि अरे पूजा के लिए चाहिए, तो दुकानदारों के पास भी पूजा वाला कोटा अलग ही होता है। अरे अपने लिए चाहे जैसा हम उपयोग में लाएं, किंतु भगवान के लिए जो चीज समर्पित कर रहे हैं, चाहे वो फल हो, चाहे फूल हो, चाहे वस्त्र हो, चाहे रुपया हो, चाहे पैसा हो, वो अच्छे से अच्छा भगवान को चढ़ाना चाहिए। और खराब से खराब जो वस्तु उसको स्वयं ग्रहण करना चाहिए। आरती की थाली जाएगी तो बहुत देर तक तो जेब टटोलते रहेंगे, खुले हैं कि नहीं, सिक्का है कि नहीं। और 10 का भी अगर मिल गया महाराज तो वो देखेंगे जो चिपका हुआ हो, कहीं बाजार में नहीं चले आरती में। हाँ, कौन देख रहा है? कोई जोर जबरदस्ती थोड़ा ही है कि कथा सुनने आप आए तो आपको चढ़ाना ही, कोई जोर नहीं है। एक भी पैसा मत चढ़ाओ, एक भी वस्तु मत चढ़ाओ, भाव से बैठ करके और भगवान के चरणों में मन को एकाग्र करके कथा सुनो। किंतु यदि मन में आया है कि कहीं कुछ चढ़ाना है, मंदिर में, कथा में, कीर्तन में किसी को कुछ देना है, तो अपनी सामर्थ्य से अच्छे से अच्छा देने का प्रयास करो। कोई विद्वान ब्राह्मण आपके यहाँ आया है कथा कीर्तन यज्ञ करने के लिए, यदि आया है, उसको कोई वस्त्र आदि दो तो 5 मत दो। कोई नाम थोड़ी करना है, तुम्हें लिस्ट थोड़ी लगानी है भगवान के यहाँ। कोई जरूरी नहीं है 5 दो, 1 दो, किंतु ऐसा दो
जो उसके उपयोग में आए वो अगर पहनेगा तभी आपका दान सार्थक होगा। अगर उसने उपयोग में नहीं लिया और वो रसोई में भी काम आने वाला कपड़ा नहीं हुआ तो उसके देने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए भक्ति कैसी करो? अहेतु की भक्ति। मांगना क्या भगवान से? क्या मांगे? मांगना अच्छी बात नहीं है कि रही मन बेनर मर चुके, जो पर घर मांगन जा। मांगना अच्छा नहीं है, किंतु कोई परिस्थिति और मांगने गए और किसी जिसके यहाँ गए उसने यदि मना कर दिया तो वो आपसे भी ज्यादा खराब है। कि रही मन वे नर मर चुके, जो पर घर मांगन जा। अरे उनसे पहले बेमरे, जिन मुख निकल सतना। कोई आया है कुछ लेने के लिए तो उसको दो। निष्काम भक्ति जो है वो आपको मोक्ष तक लेकर के जाएगी और सकाम भक्ति जो है वो आपको लाला लाली के चक्कर में ही डाल करके रखेगी। क्योंकि सकाम भक्ति आप करोगे तो इससे ज्यादा कुछ मांग नहीं सकते। कोई भी सकाम भक्त मोक्ष नहीं मांगता, कुछ न कुछ मतलब की चीज मांगते हैं। आप सबने सुना होगा, बड़े बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं, रामायण का प्रसंग है। भगवान राघवेंद्र सरकार माता जानकी के साथ में वन गमन करते हैं और उनको लेने के लिए भरत लाल मनाने के लिए जाते हैं। उसी मार्ग से जाते हैं। प्रयागराज पहुंचते हैं। संगम पर माता गंगा के चरणों में प्रणाम करते हैं, दूध अर्पित करते हैं। आज उनकी निष्काम भक्ति से जो है वो गंगा मां प्रकट हो जाती है और कहती हैं, भरतलाल बताओ तुम्हें क्या चाहिए? धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों में से कुछ चाहिए तो बताओ, तुम्हें आज वही प्रदान हो जाएगा। तो भरत जी ने हाथ जोड़ लिए, मां मुझे धर्म अर्थ काम मोक्ष कुछ नहीं चाहिए। कि अर्थन धर्मन काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। कुछ नहीं चाहिए, न धर्म चाहिए, न अर्थ चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए। यदि आप प्रसन्न हैं और कुछ देना ही चाहती हैं तो एक ही चीज दे दें। क्या? कि धर्मन अर्थन काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। अरे जन्म जन्म रति राम पद, सो यह वरदान हुआ। जन्म जन्म रति राम पद, जन्म जन्मांतर मेरी राम जी के चरणों में प्रीति हो जाए, यही वरदान आप मुझे दे रहे हैं। प्रहलाद जी से कहा है भगवान ने कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा कभी कुछ मांगने का भाव ही उत्पन्न न हो, यही आशीर्वाद करो। किंतु न तो हम प्रहलाद, न भक्त, न भरत, न ध्रुव, भाई हम तो कलयुगी प्राणी हैं। हम तो बिना स्वार्थ के कुछ करते ही नहीं है। सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। घर में पूजा करने के लिए छोटा सा स्थान ठाकुर जी के लिए दे देते हैं। ढूंढते फिरते हैं कहीं कोई स्थान है, ठाकुर जी के लिए कोई जगह नहीं मिल रही। महाराज घर में ठाकुर जी के लिए कोई जगह बताओ ना, कहाँ रखें। अरे बावले आदमी, अपने लिए 20 बाई 24 का कमरा है और ठाकुर जी के लिए कहीं दीवाला भी नहीं है। किसी अलमारी में जगह बना लेती हैं माताएं, वहां ठाकुर जी की पूजा करती हैं, भगवान जी रखती हैं।
अब भगवान जी रख रहे हैं तो भाई कम से कम धूप दीप होना चाहिए, तो धूप दीप भी करती हैं। अब क्या करती हैं, एक डिब्बा लेती हैं, बहुत सी बत्ती एक साथ बनाएंगे, उस डिब्बे में करेंगे, थोड़ा सा घी उसमें करके रख देती हैं। अब बत्ती उसमें से एक निकालेंगी, दीपक में रखेंगी और शाम को ठाकुर जी के सामने जलाएंगी, आरती करेंगी। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, धन दौलत घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। आरती की शुरुआत ही की, तब तक तो अपनी फरमाइश जो है लिस्ट वो भेज दी ठाकुर जी के सामने। सुख संपत्ति घर आवे। कौन सा सुख, कौन सी संपत्ति? बोले हमारे अलावा दुनिया पर जितनी भी है वो सब हमारे यहाँ आ जाए। धन दौलत घर आवे। क्या करोगे, ज्यादा पैसा वालों को भी रोग हो जाता है, दुखी रहते हैं, वो भी लिस्ट में लिख दिया। कष्ट मिटे तन का, शरीर को कोई कष्ट भी नहीं हो, दुख भी नहीं हो। और बाद में सफाई कितनी अच्छी दे देते हैं। दुनिया की जितनी संपत्ति है, जितना वैभव है, जितनी धन दौलत है, वो सब हमारे पास आ जाए और फिर कहते हैं ठाकुर जी हमारा क्या है। तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझी को अर्पण, प्रभु का प्रभु को अर्पण। क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा। प्रभु हमारा कुछ नहीं, सब आपका ही है। तिजोरी में जो कुछ रखा है सब आपका ही, किंतु चाबी तो मैं ही रख लेता हूं। चाबी का आप क्या करोगे? हाँ? ऐसा नहीं। जितना भी परमात्मा से हम मन को लगाएंगे, एकाग्र करेंगे, परमात्मा निश्चित हमारा कल्याण करते हैं। और देखो कभी कभी तो क्या होता है कि ठाकुर जी आके अगर सामने खड़े हो जाए ना, और वो मांगने की कहें कि मांगो क्या चाहिए छत्र में, तो कभी कभी तो हमसे मांगने में भी भूल हो जाती है। कोई मांगने में बड़ा चतुर होता है, कोई मांगने में बड़ा कंजूस होता है। एक व्यक्ति था, उसके यहाँ कोई संतान नहीं थी। उसकी माता जो थी, वृद्धा माता थी, भगवान का बहुत भजन पूजन करती थी। एक दिन भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा मैया मांग क्या चाहिए तुझे? तो इन्होंने कहा जो मैं मांगूंगी सो मिलेगा। बोले हाँ अवश्य मिलेगा। क्या मांगना है मांग। तो देखो कितनी चतुराई से इन्होंने वरदान मांगा। इन्होंने कहा गोविंद यदि आप देना ही चाहते हैं तो एक ही आशीर्वाद दे दें कि मैं अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध पीता हुआ देखूं। मैं
अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध पीता हुआ, जन्म से अंधी थी, दिखाई कुछ नहीं देता था, चाहती तो इतना ही मांगती थी मुझे दिखाई नहीं देता, दिख जाए, किंतु एक ही वरदान में देखो क्या क्या मांग लिया। घर में धन वैभव इतना हो जाए कि घर के बच्चे सोने के बर्तनों का उपयोग करने लगे, मेरी आंख ठीक हो जाए, मेरी उम्र इतनी हो कि मैं पोते को देखूं, और बेटे पर भी कोई संतान नहीं है, माने बेटे के बेटा हो और उसके दर्शन मैं करूं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इसलिए तस्मात् एकेन मनसा भगवान सात्वतां पति ही श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदाः। इसलिए तस्मात् सूत जी कहते हैं ऋषियों, एकेन मनसा, एक निष्ठ होकर के, माने मन लगा करके, मन इधर उधर कहीं भटके नहीं, और भगवान का श्रोतव्य, कथा सुननी चाहिए, कीर्तितव्य, उनके नाम का कीर्तन करना चाहिए, ध्येय पूज्यश्च सर्वदा, उनका ध्यान करना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। इसलिए मन को एकाग्र करें। क्या करें महाराज, मन ही तो एकाग्र नहीं होता। गीता में भगवान से अर्जुन ने यही पूछा है। अर्जुन ने पूछा, भगवान चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाही बलभद्रढ़, भगवान ये मन तो बड़ा चंचल है, इसको कैसे एकाग्र किया जाए? तो इसको एकाग्र करने का साधन बताया है कि अभ्यास इंतु कौन्तेय, निरंतर अभ्यास के द्वारा मन को एकाग्र किया जा सकता है। कि ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है। चंचलम ही मना कृष्ण, बड़ा चंचल है, इसको कैसे एकाग्र किया जाए? सूत जी कहते हैं, ऋषियों निंदा किसी की मत करो और भाव सब में रखो। इन्होंने पूछा कि ये बताइए, कृष्ण का ध्यान करें, राम का ध्यान करें? बोले जिसमें मन लगे उसका ध्यान करो। एक ही साधें सब सधें, सब साधें सब जाएं। अगर राम को भी पूजोगे, कृष्ण को पूजोगे, शंकर जी को पूजोगे, दुर्गा जी को पूजोगे, गणेश जी को पूजोगे, संतोषी मैया का भी करना है, साईं बाबा का भी करना है, सब में लग जाओगे तो खुदा ही मिलाना विशाले सनम, न इधर के रहे ना उधर के रहे, कहीं के भी नहीं रहोगे। इसलिए एक ही न मनसा, एक को ही साधो, एक में मन लगाओ। कैसे कल्याण होगा? बोले यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंध भुजोपशाखा। एक में मन लगाएंगे तो सब कैसे संतुष्ट हो जाएंगे महाराज? बोले ये बताओ, पेड़ पर जितने फल होते हैं हर एक फल को अलग अलग पानी लगाते हो क्या? हर डाली को, हर पत्ते को अलग अलग पानी लगाया जाता है? बताओ कहाँ लगाते हैं पानी? पेड़ की जड़ में। जैसे पेड़ की जड़ में पानी देने से पूरे पेड़ को वह पानी मिलता है, प्रत्येक पत्ते को, प्रत्येक फल को, प्रत्येक डाली को वह पानी मिलता है, ऐसे यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंध भुजोपशाखा, जैसे शाखा उपशाखा उससे पुष्पित पल्लवित होती हैं, ऐसे ही एक में ही मन लगा करके जीव को कल्याण करना चाहिए। तुलसीदास जी ने सबकी वंदना की, यहाँ तक कि असुर राक्षसों की भी वंदना की। बंदों प्रथम महीसुर चरणा, महीसुरों की वंदना की, ब्राह्मणों की वंदना की। सब आकर के खड़े हो गए, मांग लो। भूत प्रेत भी खड़े हैं, देवता भी खड़े हैं, राक्षस भी खड़े हैं। तुलसीदास जी सबको देख करके भयभीत होने लगे, डरने लगे, हाथ जोड़ लिए। मांगत
तुलसीदास कर जोरे बसहु राम सिय मानस मोरे। सबसे मना कर दिया, कुछ नहीं चाहिए कि आशीर्वाद दें कि मेरे हृदय में आकर के मेरे राघव विराजमान हो जाए। इसलिए सूत जी बोले भगवान के अवतार जो होते हैं ना, वो तो भिन्न भिन्न अवतार हैं। अनामी का नाम भी होता है और अजन्मा जन्म भी लेता है। कब? जो निराकार ब्रह्म है वो साकार हो जाया करता है। कब होता है? जब भक्त की भक्ति प्रबल हो जाती है तो भक्ति के वशीभूत होकर के भगवान भी निराकार से साकार हो जाया करते हैं। भगवान तो एक ही बात कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति, कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। अरे भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। और क्या बोले? अन्न धन और वस्त्र भूषण। अरे बहुत पैसे वाले जो लोग हैं, जिन पे पैसा होता है, वही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भैया हम तो गरीब आदमी हैं, हम भगवान को कैसे प्राप्त करें? ऐसा नहीं है। बिल्ली को भगवान मिले, सुदामा को भगवान मिले, ध्रुव को भगवान मिले, प्रहलाद को भगवान मिले। भगवान कहते हैं मुझे पैसा रुपया तुम्हारा नहीं चाहिए, केवल भाव चाहिए। भाव का भूखा हूं मैं, कुछ नहीं चाहिए। कि अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरे बस ये मुझे स्वीकार है। अरे बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर से। जब भक्त के प्रेम के अधीन वो निराकार परमात्मा हो जाता है तो वही साकार रूप में आ जाया करता है। कब आता है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसी श्लोक की चौपाई बना दी है तुलसीदास जी ने। तुलसीदास जी ने बिल्कुल इसी श्लोक को हिंदी में अनुवाद करके चौपाइयों में परिणित कर दिया है। जब जब हो जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब धर्म की हानि होती है, अधर्म जब बढ़ता है तो धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान का अवतार होता है। और शास्त्रों की दृष्टि में देखा जाए तो ये 24 अवतार हुए हैं, सनकादिकों से लेकर के और बुद्धावतार तक। और 24वां जो अवतार है वो आगे होने वाला है श्री कल्की अवतार। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।